हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको दो हिंट देते हैं। आपको बताना है कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला हिंट आपके सामने है, जिसके अंदर एक तस्वीर के अंदर आपको एक टाइगर है जो कि पिंजरे के अंदर बंद नजर आ रहा है। तो ये आपका पहला हिंट है। और चलिए, दूसरे में भी एक टाइगर नजर आ रहा है, लेकिन वो पिंजरे में कैद नहीं है, खुला जंगल के अंदर नजर आ रहा है हमें। तो आपको पता लगा कि आज किस टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ जी, बताइए। किस अ टाइगर इन द जो जू पोएम। बिल्कुल राइट का आपने। आज का हमारा टॉपिक है, जो पोएम है 10th क्लास की, अ टाइगर इन द जू। तो इस पोएम के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि इसके जो टाइगर इन द जू है, इसके जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम, इस कहानी के अंदर, इस कविता के अंदर, ही कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन द जू विद इट्स लाइफ इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस कविता के अंदर जो कवि है लेस्ली नॉरिस, वो टाइगर की दो स्थितियां दर्शा रहा है। एक तो टाइगर जू के अंदर है, उस समय हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन द जू, हाउ डज ए टाइगर ट्रीट इन द जू, कैसा व्यवहार करता है, कैसे उसके हाव भाव होते हैं जू के अंदर। और दूसरा उसका स्थान है इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, स्वाभाविक जगह, दैट इज जंगल एरिया, जहां पर टाइगर रहता है। वहां पर यदि टाइगर हो तो वहां पर वो किस तरह का व्यवहार करेगा। The poet conveys an important message that the wild animals should be in their natural habitat. कवि इस कविता के माध्यम से एक मैसेज भी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज भी हमें देना चाहता है कि जंगली जानवर हैं वो अपने नेचुरल स्थान के ऊपर ही होने चाहिए। In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. इस कविता के अंदर वो एक कंट्रास्ट दर्शाना चाहता है, फ्रीडम और कैप्टिविटी, आजादी और कैप्टिविटी होती है कैद। तो आजादी और कैद के बीच में क्या अंतर होता है, इस चीज को वो दर्शाना चाह रहा है टाइगर के माध्यम से, कि जू के अंदर उसकी स्थिति कैसी है ये दिखाकर, और जू के बाहर यदि वो नेचुरल अपने उस स्थान पे चला जाए तो उसकी स्थिति वहां पर कैसी रहेगी, ये चीज दिखाकर वो हमें बताना चाह रहा है। तो चलिए, इसके अंदर टाइगर को फर्स्ट 2 स्टैंजाज के अंदर टाइगर को जू के अंदर दिखाया गया है। नेक्स्ट 2 स्टैंजाज के अंदर टाइगर को उसमें जंगल के अंदर दिखाया गया कि जंगल में वो कैसे ट्रीट करेगा, कैसे बिहेव करेगा। और लास्ट जो हमारा स्टैंजा है पोएम का, उसके अंदर फिर से उसको जू के अंदर दर्शाया गया है। तो चलिए, आप देख रहे हैं कि टाइगर है वो एक छोटा सा पिंजरा है, उसके अंदर वो कैद है, और उसके अंदर चुपचाप वो चहलकदमी कर रहा है, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है। और किसी भी तरह का उसके अंदर गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा है, लेकिन शांत भाव से अंदर से वो गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी कैद को लेकर। लेकिन यहाँ पर वो क्योंकि अपनी पावर शो नहीं कर सकता, ताकत नहीं दिखा सकता, इसलिए अपने गुस्से को वो अपने अंदर ही रखा हुआ है। उसके बाद में लेस्ली नॉरिस कह रहे कि उसको अपने स्वाभाविक स्थान पर यदि टाइगर को छोड़ दिया जाए तो वहां वो किस तरह का व्यवहार करेगा, इस तरह का इसके अंदर बताया गया है। तो यदि उसको नेचुरल स्थान पे होगा तो वो कह रहा है कि वो लंबी लंबी घास, पेड़ों की छांव के अंदर घात लगाकर किसी हिरण का, जहां पानी पीने की जगह होती है, वाटरफॉल होता है, वहां पर घात लगाकर किसी हिरण का शिकार कर रहा होगा। तो देख रहे हैं कि हिरण का शिकार कर रहा होगा, वो नेचुरल है, और वहां पर वो कैद था, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ तो उसको अपनी पावर दिखाने का मौका मिला, और वो अपने शिकार के लिए निकल पड़ा, बड़ी बड़ी घास में से चिपका हुआ घात लगाकर।
अपने शिकार की ओर बढ़ता चला गया और अपने शिकार को देख रहे हैं आप कि किस तरह से उसने अपने शिकार को बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। और दूसरी ओर स्थिति है कि यदि वो शिकार को नहीं पकड़ पाता तो ऐसी स्थिति में टाइगर क्या कर रहा होगा। ऐसी स्थिति के अंदर टाइगर कह रहा है कि जो जंगल के आसपास का इलाका होता है, जहाँ ग्रामीण लोग रहते हैं, बस्तियां होती हैं, वहां जाकर वो क्या है अपनी दहाड़ से, रोयरिंग से उनको डरा रहा होता और अपने तीखे दांत दिखाकर उनको टेरराइज कर रहा होता। लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी है कि टाइगर है वो अपने पिंजरे के अंदर कैद है, किसी तरह की पावर दिखा नहीं सकता। ही इज बिहाइंड द बार, ही कांट शो हिज पावर। इसलिए वो बैठा हुआ है शांत भाव से और रात को वो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है, उनकी तरफ अनदेखा करता है, क्योंकि आने वाले विजिटर्स सिर्फ उसको देखकर चले जाते हैं और उसकी आज़ादी के बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए उनसे वो कोई अपेक्षा नहीं करता, कोई आशा नहीं रखता। लेकिन रात को जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, जो गश्त लगाने वाली कार हैं, वो उसकी नींद में विघन डालती हैं और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता और रात भर वो क्या है शाइनिंग स्टार्स की तरफ देखता रहता, आसमान के अंदर शाइनिंग स्टार की तरफ देखता रहता है और इस तरह से वो आशा करता है कि शायद वो इस तरह से भगवान आसमान की तरफ देख रहा है तो मानो वो भगवान से ये अपेक्षा कर रहा है कि शायद भगवान ही एक है जो उसे आजादी दिला सकता है। तो इस तरह से ये आपकी कहानी है। अभी इस कहानी को हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको क्या है स्टैंजा वाइज इस कहानी को हम आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।